नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी जातक नौकरी करेगा तो सबसे अधिक सफल होगा, या वह स्वरोजगार करेगा तो नौकरी से ज्यादा सफल रहेगा, या वह कोई बड़ा व्यवसाय करेगा कि वह उसमें सबसे अधिक सफल रहेगा। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके हमारा युवा वर्ग यह जानना चाहता है कि हम किस फील्ड में जाएं, हम नौकरी करें, व्यापार करें, स्वरोजगार करें, नौकरी में भी सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। वीडियो में बने रहें। विषय समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें समझ में आए कि हमारे द्वारा बताए गए ज्योतिष को आप कितना समझ रहे हैं। डेमो कुंडली में कर्क लग्न की डेमो कुंडली है। लग्न में मंगल देव विराजमान है, दूसरे घर में शनि देव विराजमान है, तीसरे घर में राहु देव विराजमान है और नौवें घर में चंद्रदेव, सूर्य देव और केतु देव विराजमान है। 10वें घर में शुक्र देव और बुध देव विराजमान है और 12वें घर में बृहस्पति देव विराजमान है। सबसे पहले नौकरी की बात करते हैं। कैसे देखा जाए कि कोई भी जातक नौकरी करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले 6th हाउस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस छठे घर में कौन सा अंक लिखा है। यहां जो आप कुंडली देख रहे हैं उसमें छठे घर में 9 अंक लिखा है। इसका मतलब 9वीं राशि यहां पर विराजमान है। 9वीं राशि हमारी धनु राशि है और उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देव। अब यहां से हम गिनेंगे और देखेंगे कि बृहस्पति देव यहां से कितने घर आगे विराजमान हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहां लिख लीजिए 7वें घर में। चलिए, अब दूसरी स्थिति को समझना है। स्वरोजगार कोई व्यक्ति करेगा या नौकरी करेगा, तो स्वरोजगार को हम 7वें घर से देखते हैं और 7वें घर में कौन सा अंक लिखा है उस पे आपको ध्यान देना है। आप अपने कुंडली में ध्यान दीजिए, मैं आपको डेमो कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 7वां घर सभी का यही होता है, अंक अलग अलग हो सकते हैं। 10 लिखा है। 10 अंक का मतलब हुआ कि यहां 10वीं राशि उपस्थित है। 10वीं राशि हमारी मकर है, उसके स्वामी बनते हैं शनि देव। यहां से गिनना शुरू करेंगे और तब तक गिनेंगे जब तक हमें शनि देव नहीं मिल जाते हैं। चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां लिख देंगे 8वां घर। फिर अब व्यापार की स्थिति को समझा जाए। हमने आपको स्वरोजगार बताया। स्वरोजगार छोटा रोजगार होता है जिसमें काम करने वाला वह जातक होता है और उसके नीचे कुछ लोग और काम करते हैं। व्यापार का मतलब एक जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक हो, बड़ा व्यवसायी हो, जिसके नीचे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग काम करते हों, उसको बिजनेस बोलते हैं या बड़ा व्यापार बोलते हैं। इस स्थिति को देखने के लिए आपको 10वें घर को देखना चाहिए और 10वें घर में लिखे गए अंक पे आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे जो 10वां घर आया उसमें अंक लिखा है 1। अब 1 का मतलब हुआ कि पहली राशि हमारी मेष है। मेष
राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देव। 10वें घर से गिनते हुए मंगल देव को ढूंढेंगे और देखेंगे कि 10वें घर से कितने घर आगे मंगल देव विराजमान है। गिनिए 1 2 3 4। मंगल देव चौथे घर में विराजमान है। प्यारे दर्शकों, ज्योतिष का सूत्र है, कोई भी ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में सबसे अच्छा प्रभाव करता है। तो केंद्र के हमारे भाव होते हैं पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। और त्रिकोण के हमारे भाव होते हैं पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। तो अब तो यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र के घर में नौकरी आया और केंद्र के ही घर में व्यापार भी आया। इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए आपको सर्वाष्टक वर्ग कुंडली की तरफ चलना चाहिए। अब सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में ग्रहों को तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन प्रत्येक भाव में अंक दिए होते हैं। वह अंक निर्धारित करता है कि वह भाव कितना मजबूत है। जैसे इसी कुंडली का सर्वाष्टक वर्ग कुंडली हमने यहां बना लिया है। आप भी अपने सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली को देखिए। देखेंगे पहले घर को 25 अंक मिले हैं, दूसरे घर को 34, तीसरे को 32, चौथे को 29, पांचवें को 27, छठे को 38, सातवें को भी 38, आठवें को 31, नौवें को 25, 10वें को 39, 11वें को 40 और 12वें भाव को मिले हैं 28 अंक। कोई भी एक भाव में अधिकतम 56 अंक तक प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी भाव में 56 अंक मिलते हैं तो वह भाव 100% मजबूत है। तो इसमें कोई ऐसा भाव नहीं है जिसमें 56 अंक मिले हों। तो हम यह समझेंगे कि अगर कोई भाव को 28 अंक प्राप्त होते हैं तो भी यह समझा जाएगा कि व्यक्ति 28 अंक का मतलब जो संपूर्ण स्थिति बनती है उसका 50% वह अचीव कर लेगा। तो 28 अंक तक किसी भी भाव को प्राप्त होते हैं तो आप समझें कि व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो जो भी कार्य करना चाहता है उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। सर्वाष्टक वर्ग में अगर हम देखें तो हमें छठे भाव को देखना है। छठे भाव को जो अंक प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 38। और स्वरोजगार की स्थिति को 7वें घर से देखते हैं, वहां पर भी जो अंक प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 38। व्यापार की स्थिति को हमें 10वें घर से देखना है और वहां पर जो अंक प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 39। अब यहां देखेंगे 38, 38, 39, यह जो तीनों भाव हैं लगभग एक जैसे आ गए। अब यहां पे समझना बहुत कठिन हो गया है कि लगभग नौकरी की भी यही स्थिति है, स्वरोजगार की भी यही स्थिति है और व्यापार की भी यही स्थिति है। अब हमको क्या करना चाहिए? फिर दोबारा से आपको समझना है कि कोई भी भाव कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश की स्थिति मजबूत नहीं है तो व्यक्ति को कोई भी भाव कितनी भी मजबूती दे रहा हो, लेकिन उस मजबूती का उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो लग्न है पहला भाव,
जिसमें सर्वाष्टक वर्ग में कुल पॉइंट मिले हैं 25, और कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि 9वें घर में उपस्थित हैं, वहां भी 25 अंक प्राप्त हैं। अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि नौकरी करें, स्वरोजगार करें या व्यापार करें। एक स्थिति और आगे चलते हैं। नौकरी की स्थिति तो 38 है, 38 है, यह व्यक्ति नौकरी कर सकते हैं। अब नौकरी में भी सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट करे, तो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य देव। अब सूर्य देव को देखना है इस चार्ट में कहां उपस्थित हैं। सूर्य देव उपस्थित है 9वें घर में, और सर्वाष्टक वर्ग में जो अंक मिले हैं वह मिले हैं 25, 28 से कम है। तो सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, क्योंकि हमने बताया 28 या 28 से ऊपर जितने अंक किसी भी भाव को प्राप्त होंगे वह भाव उतना ही मजबूत समझा जाएगा। यहाँ 28 से कम है, इसलिए नौकरी के लिए आप क्रॉस कर दीजिए। विशेष करके सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल ही यह व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। अब प्राइवेट नौकरी की स्थिति को देखा जाए तो देखा जाएगा शुक्रदेव को। शुक्रदेव 10वें घर में विराजमान है और 10वें घर में मिला है 39 पॉइंट। तो नौकरी में, प्राइवेट नौकरी अगर यह करते हैं तो उस नौकरी में जरूर सफल होंगे। अब दूसरी स्थिति को देखा जाए कि स्वरोजगार और व्यापार, इसके लिए पहले घर के अंक को जोड़ देना चाहिए। पहले घर में अंक मिले हैं 25, और व्यापार की स्थिति में भी पहले घर के अंक को जोड़ देना चाहिए। अब दोनों को जोड़िए, यहां हो गया 5 और 8 13, और यहां 3 2 5 और 1 6, और यहां पे हो जाएगा 64, यहां हो गया 63। डिवाइड करेंगे 2 से तो प्राप्त होगा 31.5, और यहां प्राप्त होगा 32 अंक। नौकरी की स्थिति में प्राइवेट नौकरी करने की स्थिति काफी अच्छी बनती है, स्वरोजगार की भी स्थिति काफी अच्छी बनती है। 28 पॉइंट से अधिक अंक यहां प्राप्त हुए हैं, और बड़ा व्यवसाय करने की भी स्थिति यहां ठीक ठाक बनती है, क्योंकि यहां भी अंक प्राप्त हुए हैं 32। यह तीनों ही जो स्थितियां हैं, तीनों स्थितियां बिल्कुल ठीक ठाक है। नौकरी में भी सफलता मिल सकती है, स्वरोजगार में भी सफलता मिल सकती है, और व्यापार में भी सफलता मिल सकती है। यह जो भी जातक है इनको मैं जानता हूं, इन्होंने सबसे पहले नौकरी किया था, उसमें भी इनको खूब अच्छा खासा मान सम्मान सफलता मिली थी। स्वरोजगार में भी इनको ठीक ठाक सफलता प्राप्त हो रही है, और व्यवसाय भी बड़े स्तर पे किया है, उसमें भी ठीक ठाक सफलता प्राप्त हो रही है। प्यारे दर्शकों, आप अपना स्वयं आकलन करें और देखें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। नौकरी करेंगे, नौकरी में सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे, स्वरोजगार करेंगे तो नौकरी की अपेक्षा ज्यादा सफल होंगे, या बड़ा व्यवसाय करेंगे तो स्वरोजगार और नौकरी की अपेक्षा उसमें अधिक सफल हो सकते हैं। एक स्थिति और आपको देखना चाहिए, जहां बुध देव और शुक्र देव विराजमान हो, उस स्थिति को बिना देखे यह निर्णय लेना गलत होगा कि वह स्वरोजगार अच्छे से करेगा या बड़ा व्यवसाय अच्छे से करेगा, क्योंकि बुध देव की यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। अगर बुध देव जिस भी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में उपस्थित हैं, उस भाव में अगर अंक 28 से अधिक है तो व्यक्ति स्वरोजगार या
बिजनेस बड़ा व्यापार की तरफ बढ़े, उसको निश्चित सफलता मिलेगी। प्यारे दर्शकों, हमारे द्वारा बताए गए सूत्र को अपने ऊपर लागू करके देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे कि आप इस संसार में किस लिए आए हैं और कौन सा व्यवसाय आप करेंगे कि सबसे अधिक सफल होंगे। फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।